जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को वैकुंठ चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान शिव आपके सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। वैकुंठ चतुर्दशी को भगवान विष्णु और भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जब 4 माह के लिए भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं, तब सृष्टि का सारा कार्यभार भगवान शिव को सौंप कर जाते हैं। और वैकुंठ चतुर्दशी का ही वह दिन है जब भगवान शिव सृष्टि का कार्यभार पुनः भगवान विष्णु को समर्पित करते हैं। इसीलिए इस दिन को दीपोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। आज मैं आपको वैकुंठ चतुर्दशी की सभी कहानियां सुनाऊंगी। बड़े प्रेम से इन कहानियों को सुनें और कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय लिखना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने कार्तिक मास की चतुर्दशी के दिन काशी के मणिकर्णिका घाट पर स्नान किया और भगवान शिव को 1000 कमल पुष्प अर्पित करने का संकल्प किया। फिर भगवान विष्णु ने भगवान शिव का अभिषेक करके पूजन आरंभ किया। भगवान शिव ने भगवान विष्णु की परीक्षा लेने के उद्देश्य से एक कमल का फूल अदृश्य कर दिया। एक के बाद एक करके जब भगवान विष्णु ने सभी कमल के पुष्प शिवजी पर चढ़ाए, तब उन्हें प्रतीत हुआ कि एक पुष्प कम है। अपना संकल्प अधूरा रहता देख भगवान विष्णु को विचार आया कि मुझे तो कमल नयन के नाम से पुकारा जाता है, अर्थात मेरे नयन कमल के समान है। यही विचार कर उन्होंने अपना एक नेत्र भगवान शिव को समर्पित कर दिया। भगवान विष्णु की ऐसी भक्ति देखकर भगवान शिव अति प्रसन्न हुए और तभी भगवान शिव ने प्रसन्न होकर विष्णु जी को सुदर्शन चक्र भेंट किया और कहा कि आपके समान दूसरा कोई और नहीं हो सकता। आप मुझे अति प्रिय हैं। आज के दिन जो कोई भी आपकी और मेरी पूजा एक साथ करेगा, उसके सभी पापों का नाश हो जाएगा। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। एक समय नारद जी धरती के लोगों के दुख और संताप को देखकर बड़े दुखी हुए और धरती वासियों के दुखों के निवारण के लिए भगवान विष्णु के पास गए। तब नारद जी को देखकर भगवान ने उन्हें आदर से बैठाया और पूछा, हे देवऋषि, बताइए आपका यहाँ आना कैसे हुआ। तब नारद जी ने कहा, प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, आप अपने इस भक्त के मन का हाल भी जानते हैं। धरती पर रहने वाले प्राणी अलग अलग योनियों में जन्म लेकर बहुत तरह के दुख झेल रहे हैं। उन दुखों से मुक्त करने वाले और मोक्ष प्राप्ति के लिए कोई आसान उपाय बताइए। तब भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा, हे नारद जी, तुमने पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों के हित के लिए बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। जो भी मनुष्य कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ व्रत करेगा और मेरा पूजन करेगा, उसके सभी कष्टों का निवारण हो जाएगा। मरने के बाद सीधे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन जिसकी मृत्यु होगी, उसे भी वैकुंठ की प्राप्ति होगी। तब भगवान विष्णु ने अपने द्वारपाल जय और विजय को बुलाकर आदेश दिया कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन वैकुंठ के द्वार खुले रखना। इस दिन प्राण त्यागने वाले को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। बस तभी से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की इस चतुर्दशी को वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जाना जाने लगा। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन सुनी जाने वाली कहानी। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसके पास एक बछड़ी थी। उसका नाम था उर्नी कपूर्णी। कार्तिक का महीना आया तो बुढ़िया माई कार्तिक नहाने जाने लगी तो पड़ोसन से बोली कि तुम मेरी उर्नी कपूर्णी को अपने पास रख लो, उसे चारा डाल देना और उसके सामने पानी का कुंडा भर के रख देना। अब पड़ोसन ने उसे रख लिया। पड़ोसन रोज उसे चारा डालती और उसके पास पानी का कुंडा भर के रख देती। एक दिन पड़ोसन को कुछ काम था, उसे ध्यान ही नहीं रहा उर्नी कपूर्णी का, तो पड़ोसन ने उर्नी कपूर्णी को उस दिन कुछ भी नहीं दिया, न चारा दिया और न पानी दिया। जब उर्नी कपूर्णी को कुछ नहीं मिला तो भूख को मरती पानी के कुंड में गिर पड़ी। गिरते ही उसका तो स्नान हो गया, भूखी मरती का वास हो गया और वो मर गई। उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी का दिन था, तो मरते ही वो तो वैकुंठ चली गई। बुढ़िया माई जब कार्तिक स्नान करके वापस आई तो पड़ोसन से पूछने लगी, मेरी उर्नी कपूर्णी कहाँ है। तो पड़ोसन बोली, वो तो मर गई। तो बुढ़िया माई बोली कि उसने कितने कार्तिक नहाए। तो पड़ोसन बोली, ज्यादा तो नहीं, बस एक वैकुंठ चौदस नहाई। वैकुंठ चौदस के दिन स्नान के पुण्य से उर्नी कपूर्णी ने अगले जन्म में राजा के घर में जन्म लिया। इसीलिए जो कोई महीना भर कार्तिक ना नहा सके तो चौदस को नहाए
14 को स्नान करे, ध्यान करे और व्रत करे। हे विष्णु भगवान, जैसे उर्नी कपूर्णी को गति मिली वैसे ही सबको देना, सबकी मनोकामना पूरी करना, खोटी की खरी अधूरी की पूरी करना। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन सुनी जाने वाली राजा और उसकी बेटियों की कहानी। किसी नगर में एक राजा था, उसकी 2 बेटियां थी। एक समय राजा भोजन कर रहा था तो अपनी बेटियों से पूछने लगा, हे बेटी, तुम ये बताओ तुम किसके भाग्य का खाती हो? तो बड़ी बेटी तो तुरंत बोली कि पिताजी, मैं तो आपके भाग्य का खाती हूँ। छोटी बेटी बोली कि पिताजी, मैं तो अपनी ही किस्मत का खाती हूँ। राजा को बड़ा क्रोध आया। उसने सोचा कि मैं सबका इतना ध्यान रखता हूँ, पूरी नगरी को खिलाता हूँ, सबके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, नए नए वस्त्र और आभूषण पहनने के लिए लाता हूँ, उसके बाद भी मेरी छोटी बेटी कह रही है कि वह अपनी किस्मत का खाती है। तभी गुस्से में आकर राजा ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि जाओ और 2 लड़के ढूंढो, बड़ी बेटी के लिए तो कोई राजकुमार ढूंढना, जबकि छोटी बेटी का विवाह किसी भिखारी से करूंगा। सभी मंत्रियों को राजा की इस बात पर बड़ी हैरानी हुई, पर किसी ने कुछ भी नहीं कहा और राजा का जो आदेश था उसे पूरा करने के लिए चले गए। तब उन्होंने 2 लड़के ढूंढे, एक राजकुमार था और एक भिखारी था। राजा ने अपनी बड़ी बेटी का विवाह तो राजकुमार के साथ कर दिया, छोटी का गरीब भिखारी के साथ कर दिया। जब दोनों ससुराल जाने लगी तो राजा ने बड़ी बेटी को तो बहुत सारा सामान दिया, खूब गाड़ी घर भर भर के सामान दिया, खूब सारे गहने आभूषण सब कुछ दिया, जबकि छोटी बेटी को कुछ भी नहीं दिया। उसे तो फटे पुराने से कपड़े पहनाकर भेजे और साथ में भी कुछ नहीं भेजा। छोटी बेटी ने अपने माता पिता को प्रणाम किया और घर से निकल गई, कुछ बोली नहीं। ससुराल पहुंची तो देखा वहां कोई उसकी आवभगत करने वाला भी नहीं था। एक छोटी सी झोपड़ी थी जहां एक बड़ा सा मैदान और उसमें 5 चूल्हे बने हुए थे। रात हुई तो सब चुपचाप सो गए। सुबह उठी तो उसने अपने जेठ से पूछा कि यहाँ पर 5 चूल्हे क्यों हैं? तब बड़े जेठ जी बोले कि हम 5 भाई हैं, सबके 5 चूल्हे हैं। तो बहू ने कहा, ठीक है, लेकिन आप सब लोग कहाँ जा रहे हैं? तब जेठ बोला कि बहू, हम तो सब भिखारी हैं, भीख मांगने जा रहे हैं। तो बहू कुछ नहीं बोली, चुप रही। तब जेठ बोला कि बहू, हमारी कोई गलती नहीं, राजा के मंत्री ने ही आकर जबरदस्ती तुम्हारा विवाह मेरे भाई के साथ करा दिया। तब वो कहने लगी कि हाँ जेठ जी, आपकी कोई गलती नहीं, सबको जो मिलता है अपने भाग्य का मिलता है। तब वे 5 भीख मांगने चले गए। पीछे से राजकुमारी ने पूरे घर की सफाई की, पूरे घर को झाड़ा बुहारा, गोबरी से लीप दिया और बड़े जेठ का जो चूल्हा था उसे तो छोड़ दिया, बाकी सारे चूल्हे वहां से हटा दिए। शाम को जब 5 भाई भीख मांग के आए तो उन्होंने घर को बड़ा साफ सुथरा देखा, लेकिन 4 चूल्हे हटे देखकर तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया। सब पूछने लगे, हमारे चूल्हे कहाँ हैं, अब हम खाना कैसे बनाएंगे? तो राजकुमारी बोली कि आज से हम सब एक ही चूल्हे पर भोजन बनाएंगे, मैं खाना बनाऊंगी और आप सब खाना। ये सुनकर सब बड़े खुश हुए। तो फिर बहू कहने लगी कि आप सब जाओ और नदी पर पहले नहाओ धो और फिर भगवान विष्णु के मंदिर में जाना, पूजा करना, उनके दर्शन करना और फिर वापस आना, इतना मैं खाना बनाकर रखूंगी। ये सब सुनकर तो सब फिर बिगड़ गए, बोले हम नहीं करते ये सब चोचलेबाजी, हम ना नहाएंगे ना पूजा करेंगे, हमें तो भूख लगी है, खाना दो। लेकिन बड़ा जेठ बोला कि कोई बात नहीं, इतना खाना बनता है, इतना ये सब काम भी कर लेंगे, चलो नहाते हैं, भगवान विष्णु के दर्शन कराते हैं। तो सारे भाई मान गए, सब चल दिए, नहाए धोए, भगवान विष्णु के मंदिर में दर्शन करे और फिर थोड़ी देर उन्हें पूजा करनी तो आती नहीं थी क्योंकि कभी पूजा करी नहीं थी। बस थोड़ी देर वहां हाथ जोड़कर बैठे रहे और इसके बाद घर आ गए। इतना राजकुमारी ने भोजन बना के रखा था, इतना स्वादिष्ट भोजन उन्होंने आज से पहले कभी नहीं किया था। रोज तो जला फूका रूखा सूखा बनाते थे और खा लेते थे। भोजन करने के बाद सब लोग सो गए। सुबह उठे तो सब लोग फिर से अपने झोले और कटोरे उठाकर चल दिए भीख मांगने के लिए। तो राजकुमारी ने सबको रोका, बोली कि आज से आप लोग भीख मांगने मत जाओ, मेहनत मजदूरी करा करो। तो बड़ा जेठ जो समझदार सा था बोला कि हमें तो कमाना नहीं आता, हमने तो हमेशा से ही इस तरह से मांग के खाया है, हमें तो भीख मांगनी ही आती है। तो राजकुमारी बोली कि कोई बात नहीं, कमाना नहीं आता तो सीख जाओगे, जो भी काम मिले उसे कर लेना, लेकिन भीख मत मांगना। भाई फिर बिगड़ गए, बोले ये पता नहीं कहाँ कहाँ के नए नए कानून लगा रही है। लेकिन फिर भी जब बड़े भैया ने कहा कि चलो कोई बात नहीं,
एक दिन करने में क्या जाता है, क्या पता हमें कोई काम मिल ही जाए। तो वे सभी घर से निकल लिए। उस दिन उन्होंने भीख नहीं मांगी, काम ढूंढते रहे। 4 भाइयों को तो काम मिल गए, लेकिन सबसे बड़ा भैया था, उसको कोई काम नहीं मिला। तो वो बड़े दुखी मन से मुंह लटका के अपने घर वापस आ रहा था। शाम को सब लोग तो काम करके आ रहे थे, उन्हें कुछ मेहनत मजदूरी भी मिली थी, लेकिन उसे तो ना काम मिला ना कुछ पैसे मिले। तो मुंह लटका के आ रहा था, उसका ध्यान नहीं था, उसका पैर गोबर में फंस गया। तो गोबर में फंसा पैर, मतलब गोबर में सना पैर लेकर अपने घर आया। तो बोला कि बहू मैं अंदर नहीं आता, मेरा पैर तो सारा गंदा हो गया है गोबर में। तो बहू बोली कोई बात नहीं, आप दहलीज से अपना पैर पूंछ लो और फिर घर के अंदर आ जाओ। तो उसने दहलीज से जो पैर पूछा तो वहां पर गोबर की लिपाई हो गई। तो सब घर के अंदर आ गए। सब ने अपनी मेहनत मजदूरी की जो कमाई थी, जो भी लाए थे, वो सब राजकुमारी को संभाल दी। उस दिन सबको बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि उस दिन उन्होंने भीख नहीं मांगी थी। भीख मांगना तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगता था। भीख मांगते थे तो उनकी बेइज्जती होती थी, सब लोग उन्हें धुतकारते थे। लेकिन आज जो उन्होंने मेहनत मजदूरी की तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा। लेकिन जो बड़े वाले जेठ थे वो बोले कि बहू मुझे तो कोई काम नहीं मिला, मैं तो खाली आया हूँ। तो राजकुमारी बोली कोई बात नहीं, आपको काम नहीं मिला तो कोई बात नहीं, कल देखना, कल हो सकता है आपको काम मिल जाए। तो फिर बोली कि चलो मैं खाना बना दूं, इतना आप नहा धो लो और मंदिर में दर्शन कर आओ। तो रोज अगले पहले दिन की तरह वो सब नहाने गए और उन्होंने भगवान विष्णु के दर्शन किए। थोड़ी देर हाथ जोड़कर बैठे रहे। उसके बाद घर आए तो इतना राजकुमारी ने खाना बना रखा था। खाना खा के सो गए। अगले दिन फिर कमाने गए। अगले दिन भी 4 भाइयों को तो काम मिला, लेकिन बड़े भाई को कोई काम नहीं मिला। वो फिर दुखी उदास हो गया। सोचने लगा कि आज भी जाऊंगा और ये कहूंगा कि मुझे कोई काम नहीं मिला, मैं कुछ नहीं लाया, तो अच्छा नहीं लगेगा। जब मुंह लटका के वापस आ रहा था तो रास्ते में देखा एक मरा हुआ सर्प पड़ा था। उसने सोचा खाली हाथ नहीं जाऊंगा, चाहे मरा हुआ सर्प ही ले जाऊंगा। उसने सर्प उठा लिया और उसे लेकर वह घर पहुंच गया। जब सब घर आए तो वे सब राजकुमारी को जो जो कमा के लाए थे वो देने लगे। तो जब बड़े भाई की बारी आई तो बोला बहू मुझे तो कुछ काम नहीं मिला था, इसीलिए मुझे तो कोई मेहनत मजदूरी नहीं मिली, लेकिन मैं खाली हाथ नहीं आया। रास्ते में मुझे एक ये मरा हुआ सर्प मिला था, मैं इसी को ले आया हूँ। तो राजकुमारी को देखकर थोड़ी सी हैरानी भी हुई कि मरा हुआ सर्प लाए, लेकिन फिर भी बोली कोई बात नहीं, अब जो भी लाए हैं ठीक है, इसे झोपड़ी के ऊपर फेंक दो। तो उसने जो है सर्प को झोपड़ी के ऊपर फेंक दिया। इस तरह से कमाते खाते उनके दिन निकलने लगे। घर में अनधन होने लगा क्योंकि मेहनत मजदूरी कर रहे थे। तो एक दिन की बात है, उस नगर के राजा की रानी जब नदी में नहाने गई तो उसने अपने जो गहने उतार के रखे वहां, तो उसका कीमती हार चील लेकर उड़ गई। सारे दरबारी, पहरेदार, चौकीदार सब पीछे पीछे भागे हार लेने के लिए, लेकिन चील का पीछा कैसे करते, सब बेकार। चील उड़ती उड़ती उन 5 भाइयों की झोपड़ी के ऊपर से उड़ी। उसने वहां से देखा मरा हुआ सर्प पड़ा है। अब उसे तो लालच आ गया, उसने हार तो वहीं रख दिया और सर्प लेकर उड़ गई। तब नगर में राजा ने ढिंडोरा पिटवा दिया कि रानी का बेशकीमती हार चील लेकर उड़ गई है, जो कोई भी उसे लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। शाम को 5 भाई जब कमा खा के आए तो दूर से ही बड़े जेठ की नजर झोंपड़ी पे गई कि कुछ चमक रहा है। उसने जाके देखा तो वहां तो बड़ा हार पड़ा था। तो वो हार लेकर नीचे आया, राजकुमारी को दिखाया। तो राजकुमारी तो पहचान गई, ये तो रानी का हार है। तो बोली कि ये तो रानी का हार है, इसे जाकर राजा को दे दो। अब बड़ा जेठ राजा के पास गया हार लेकर। उसने हार राजा को दिया। राजा तो हार देखकर बहुत खुश हुए और बोले कि तुम्हें जो भी चाहिए मुझसे मांग लो, मैं तुम्हें सब देने को तैयार हूं। तो जेठ बोला कि राजा जी मुझे तो मांगना नहीं आता, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने भाई की पत्नी से पूछकर बता दूंगा। तो राजा बोला कोई बात नहीं, तुम घर जाओ और कल बता देना। जेठ घर आ गया। घर आने के बाद उसने राजकुमारी को पूरी बात बताई कि राजा कहते हैं कुछ मांग, जो मांगेगा दूंगा। तो राजकुमारी बोली कि राजा के महल में जाना और कहना कि मुझे कुछ और तो कुछ नहीं चाहिए, बस वैकुंठ चौदस के दिन नगर में कोई भी अपने घर में दीप न जलावे, यहाँ तक कि महल में भी कोई दीप न जले, बस मेरी यही इच्छा है, आप इसे पूरी कर दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जेठ राजा के पास गया। उसने राजा से कहा कि राजा जी मुझे तो कोई इनाम नहीं चाहिए, बस वैकुंठ चौदस के दिन कोई भी नगर में अपने घर में दीप न जलावे, यहाँ तक कि राजमहल में भी कोई दीप न जले, पूरी नगरी में अंधेरा रहे, बस मैं इतनी ही मांग करता हूं आपसे। तो राजा सुन के थोड़ा हैरान तो हुआ कि मांग भी रहा है तो क्या।
फिर भी बोला, कोई बात नहीं, तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं पूरी कर दूंगा। एक दिन की ही तो बात है, नगर में कोई दीपक नहीं जलाएगा, महल में दीपक नहीं जलेंगे। राजा ने पूरी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि वैकुंठ चौदस के दिन कोई भी अपने घर में दीप नहीं जलाएगा, अंधेरा रखेंगे सब लोग। तो राजा की आज्ञा को कौन टाल सकता था। वैकुंठ चौदस के दिन किसी ने अपने घर में दीपक नहीं जलाया, राजमहल में भी दीपक नहीं जले, जबकि पांचों भाई की झोपड़ी खूब जगमग हो रही थी। राजकुमारी ने सब तरफ दीपक जलाए थे, कहीं भी अंधेरा नहीं छोड़ा था। विष्णु भगवान की, लक्ष्मी जी की पूजा की पूरी तैयारी की थी। एक चौकी बिछा के थाल सजा के बैठी थी। स्वर्गलोक से माता लक्ष्मी उतरी, मृत्युलोक में आई तो चारों तरफ ढूंढने लगी, देखने लगी, घूमने लगी तो देखा सब जगह अंधेरा ही अंधेरा था। बस एक झोपड़ी थी जो जगमग कर रही थी। माता लक्ष्मी झोपड़ी पर आई और दरवाजा खड़खड़ाने लगी। तो अंदर से राजकुमारी ने पूछा, कौन है? तो माता लक्ष्मी बोली कि मैं इस घर की बेटी हूँ। तो राजकुमारी बोली कि नहीं जी, मैं दरवाजा नहीं खोल सकती, हमारे घर में आपके लिए कोई जगह नहीं, हमारे पास तो खुद को खाने को नहीं है, आपको कहाँ से खिलाएंगे। थोड़ी देर बाद माता लक्ष्मी ने फिर दरवाजा बोला, खड़खड़ाया। तो राजकुमारी बोली, कौन है? तो माता लक्ष्मी बोली कि मैं इस घर की बहू हूँ। फिर भी राजकुमारी ने दरवाजा नहीं खोला। तीसरी बार जब माता लक्ष्मी ने फिर से दरवाजा खड़खड़ाया तो राजकुमारी बोली कि कौन है? तो माता लक्ष्मी बोली कि मैं इस घर की बहू हूँ और यही रहूंगी 7 पीढ़ी तक। बस इतना सुनना था कि राजकुमारी ने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही माता लक्ष्मी झोपड़ी के अंदर गई तो वो झोपड़ी तो सुंदर महल बन गया। अब राजकुमारी बोली माता लक्ष्मी से कि आओ बैठो। तो माता लक्ष्मी बोली कि ना, मैं तो ना बैठती, मैं तो पैसे वाले के, अमीर सेठ के भी कभी ना बैठी। तो राजकुमारी बोली, नहीं बैठना तो पड़ेगा। और इतना कहकर उसने माता लक्ष्मी का हाथ पकड़ा और चौकी पर बिठा दिया। चौकी पर बैठते ही माता लक्ष्मी के ने तो साक्षात दर्शन दे दिए। तब राजकुमारी ने लक्ष्मी जी की खूब पूजा की, आरती की, उन्हें भोग लगाया। लक्ष्मी जी की कृपा से उनका सारा घर धन धान्य से भर गया। चारों तरफ अन्न धन के ढेर लग गए। सुबह जब सब सोकर उठे तो देख के हैरान हो गए। उनकी जो छोटी सी झोपड़ी थी वो तो बड़ा महल था, उसमें नौकर चाकर घूम रहे थे, खूब धन दौलत हो रही थी। सब तरफ उनकी मतलब वो वाहवाही होने लगी कि बड़े पैसे वाले लोग हैं, ये है वो है। तो अब पांचों भाई खूब कारोबार करने लगे क्योंकि अमीर हो गए थे। खूब उनका बढ़िया कारोबार चल गया, घर में नौकर चाकर, हाथी घोड़े सब हो गए। उधर राजकुमारी की बड़ी बहन, जिसका ब्याह एक राजकुमार के साथ हुआ था, उनके कारोबार में घाटा होने लगा। इतना घाटा हो गया कि खाने के भी लाले पड़ गए, खाने को भी कुछ ना रहा। तो उसकी सास ने उसे घर से निकाल दिया, बोली कि तुम्हारे आते ही हमारा तो घर बर्बाद हो गया। अब बड़ी बेटी रोती पीटती अपने पिताजी के पास पहुंची, राजा जी के पास पहुंची। तो अपनी प्यारी बेटी की ऐसी हालत देखकर राजा जी बड़े दुखी हुए। तब राजा ने अपनी बेटी से सारा हाल पूछा तो उसने अपना सारा हाल कह दिया। तो राजा सोचने लगा कि मैंने बड़ी बेटी का ब्याह तो राजकुमार के साथ किया था, तब जाके उसकी ये हालत है। छोटी का तो भिखारी के साथ किया था, उसकी क्या हालत होगी, पता नहीं जिंदा भी होगी नहीं। तब एक दिन राजा अपनी छोटी बेटी का हाल जानने के लिए उसके गांव में चला। भेष बदल रखा था, एक व्यापारी का भेष बना लिया और भेष बदल के सामान बेचने के लिए गांव गांव में गली गली में आवाज लगाने लगा। जोर जोर से आवाज लगाता घूम रहा था। करते करते उसी गली में पहुंच गया जहां उसकी बेटी का महल था। तब उसने वहां आवाज लगाई तो बेटी ने अपने पिता की आवाज पहचान ली। झरोके से झांक कर देखा तो देख के समझ गई ये तो मेरे ही पिताजी हैं। तो उसने नौकरों से कहा कि बाहर जाओ और जो व्यापारी सामान बेच रहा है उसे ले आओ, और वो जो भी बेच रहा है मुंह मांगे दामों में खरीद लेना। उसे अंदर आदर के साथ लाओ और उन्हें भोजन कराओ। तब नौकरों ने ऐसा ही किया। बहुत अच्छी कीमत पर उसका सारा सामान उन्होंने खरीद लिया। फिर उसे अंदर लाए और लाकर बैठा दिया। उसके बाद वे राजा को भोजन कराने लगे। राजा की जो बेटी थी घूंघट निकाल के अपने पिताजी को भोजन करा रही थी। राजा ने उसे पहचाना नहीं क्योंकि घूंघट में थी। उसके बाद जब राजा ने भोजन कर लिया तो उसके बाद पानी लेकर आई तो अब की बार वो वही फटे पुराने कपड़े पहन कर आई जिसमें उसकी विदाई हुई थी। जब वो फटे पुराने कपड़े पहन कर आई तो बोली कि लो पिताजी पानी पी लो। तो राजा उसे देखकर हैरान, तो कहने लगा कि तो इस घर की नौकरानी है क्या? तो राजकुमारी बोली कि नहीं पिताजी, ये महल, ये ठाट बाट, ये नौकर चाकर, ये धन दौलत सब मेरे भाग्य से है, ये तो सब मेरे ही है।
तो राजा बोला कि तूने तो यही कपड़े पहन रखे हैं जिसमें तुझे विदा करके भेजा था, ये फटे पुराने कपड़े। तो वो राजकुमारी कहने लगी कि पिताजी, ये तो मैं आपको दिखाने के लिए पहन कर आई हूँ। अभी जो आपको भोजन करा रही थी वो भी मैं ही थी। सजी धजी रेशम जरी के कपड़ों में सुंदर गहने पहन रखे थे वो भी मैं ही थी। और ये जो फटे पुराने कपड़े पहन कर आई हूँ ये भी मैं ही हूँ। अब आप देखो, ये सब पूरा मेरे भाग्य का ही खेल है। मैंने कहती थी ना कि मैं तो अपने भाग्य का खाती थी। आपने एक भिखारी से मेरी शादी कर दी, लेकिन मेरे भाग्य से यहाँ देखो, यहाँ भी मुझे महल और नौकर चाकर मिल गए। आज हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं है, हमारे घर में सब कुछ है। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने उस लड़की पर दया की, ऐसे ही सब पर करना। सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबके घर में खूब धन संपत्ति देना। बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। बात तब की है जब भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया था। विवाह की तैयारियां हो रही थी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, पर गणेश जी को नहीं बुलावा दिया गया। अब कारण जो भी रहा हो, भगवान विष्णु की बारात आने का समय हो गया। सभी देवी देवता विवाह समारोह में आ गए तो सबने देखा कि गणेश जी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। वे आपस में निर्चा चर्चा करने लगे कि गणेश जी क्यों नहीं आए, क्या उन्हें नहीं बुलाया या वे खुद ही नहीं आए। सब इसी बात पर सोच ही रहे थे कि सोचा कि चलो भगवान विष्णु से ही पूछ लें। तब भगवान विष्णु से पूछा तब उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते, अलग से न्योता देने की आवश्यकता ही क्या है। और एक बात यह भी है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी, 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। गणेश जी ना ही आए तो अच्छा है, दूसरे के घर जाकर इतना खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। अभी इतनी बातचीत कर ही रहे थे कि किसी ने सुझाव दिया, यदि किसी कारण से गणेश जी आ भी गए तब उन्हें द्वारपाल बनाकर यहीं बैठा देंगे कि घर की देखभाल करना। आप चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे, बारात से वैसे भी पीछे रह जाओगे। ये सुझाव भी सबको बहुत पसंद आ गया। भगवान विष्णु ने भी अपनी सहमति दे दी। अब होना क्या था, इतनी देर में ही गणेश जी वहां आ गए। उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली पर बैठा दिया। बारात चल दी। नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर बैठे हैं। गणेश जी के पास गए और कारण पूछने लगे। तब गणेश जी बोले कि विष्णु भगवान ने मेरा बड़ा अपमान किया है। तब नारद जी ने सुझाव दिया कि अपनी मूषक सेना को भेज दो, वह रास्ता खोद देगी। उनके वाहन तो धरती में ही धंस जाएंगे, न वे आगे जाएंगे न विवाह होगा। तब आपको सम्मान से बुलाना पड़ेगा। अब गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी। सारी सेना ने जाकर जमीन खोद डाली। बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करें पर पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय कर लिए पर पहिए तो निकले ही नहीं, बल्कि जगह जगह से टूट गए। अब किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तब नारद जी बोले कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान किया, इसी कारण विघ्न आया है। यदि उन्हें मना कर लाएं तो कार्य सिद्ध हो जाएगा और ये संकट भी टल जाएगा। तब शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा कि गणेश जी को लेकर आओ। गणेश जी आए, उनका आदर के साथ पूजन किया, तब जाकर कहीं रथों के पहिए निकले। अब पहिए निकल तो गए पर टूटे फूटे थे, अब उन्हें ठीक कौन करे। पास के खेत में एक हाथी काम कर रहा था, उसे बुलाया। हाथी ने अपना काम शुरू करने से पहले जोर से बोला, बोलो गजानन गणेश की जय हो। यह कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन में करने लगा। देखते ही देखते उसने सारे पहिए ठीक कर दिए। तब देवी देवताओं ने पूछा कि तुमने गजानन गणेश की जय क्यों बोली। तब हाथी कहने लगा कि गणेश जी को तो पहले मनाना पड़ता है, आपने गणेश जी को नहीं मनाया होगा, उनकी पूजा नहीं की होगी, इसीलिए तो इतना विघ्न आया है। हम तो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप तो देवता हैं, फिर कैसे भूल गए। अब आप लोग गणेश जी की जय बोलो और आगे चलो, आपके सब काम हो जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। तब सभी ने गणेश भगवान की पूजा की, उनकी जय बोली और बारात आगे चल दी। विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न हो गया। सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज,
जैसे आपने विष्णु जी के काज संवारे, ऐसे ही सबके काज सिद्ध करना। बोलो गजानन गणेश की जय हो। एक तपसी था और एक लपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता और लपसी रोज सवा सेर की लापसी बनाता, भोग लगाता, घंटी बजाता और जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। तपसी बोला कि मैं बड़ा हूं। लपसी कहने लगा कि नहीं, मैं बड़ा हूं। तपसी बोला कि मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूं, इसीलिए मैं ही बड़ा हूं। लपसी बोला कि मैं रोज भगवान को सवा सेर की लापसी का भोग लगाता हूं, इसीलिए मैं बड़ा हूं। दोनों आपस में झगड़ रहे थे। नारद जी वहां से गुजरे तो दोनों को झगड़ते देखा। पूछने लगे कि क्यों झगड़ रहे हो। तब दोनों ने अपनी अपनी बात कह दी। नारद जी बोले कि तुम लोग आपस में झगड़ा मत करो, तुम में से कौन बड़ा है इस बात का फैसला मैं कर दूंगा। अगले दिन सुबह सुबह तपसी और लपसी दोनों नहा कर आ रहे थे। नारद जी ने दोनों के रास्ते में 1.25 करोड़ की अंगूठी रख दी। तपसी ने अंगूठी देखी तो उसने तुरंत उठा ली। इतनी कीमती अंगूठी देखकर उसके मन में लालच आ गया। सोचने लगा कि बड़ी कीमती अंगूठी है, इसे बेचूंगा, बहुत सारे पैसे मिलेंगे। उन पैसों से एक बहुत बड़ा यज्ञ करूंगा और अपने आप को बड़ा साबित कर दूंगा। उधर लपसी ने अंगूठी देखी तो सोचने लगा, अरे किसी की कीमती अंगूठी गिर गई है, लेकिन उसने अंगूठी को हाथ तक नहीं लगाया। सोचने लगा कि कहीं मैंने उठा ली तो चोर डाकू मेरे पीछे पड़ जाएंगे, कहीं मुझे मार दिया तो। वो तो रोज की तरह सवा सेर की लापसी बनाई, भगवान को भोग लगाया, घंटी बजाई और जीभ लिया। थोड़ी देर में नारद जी वहां पर आए। दोनों कहने लगे कि बताओ नारद जी, हम दोनों में से कौन बड़ा है। तो नारद जी बोले कि दोनों खड़े हो जाओ। दोनों खड़े हो गए। जैसे ही दोनों खड़े हुए, तपसी के पैर के नीचे से अंगूठी निकली जो उसने तपस्या करते टाइम अपने पैर के नीचे छुपा ली थी। तो नारद जी तपसी से बोले कि इतनी तपस्या कर ली तूने, पर तेरे मन का लालच अभी तक नहीं गया। जा, अब तुझे तेरी तपस्या का भी कोई फल नहीं मिलेगा। इतना सुनना था कि तपसी तो जोर जोर से रोने लगा। रोते रोते नारद जी के पैरों में गिर गया। बोला, महाराज दया करो और बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी बोले कि जो अपने घर में गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। दीवा जलाकर हाथ नहीं जोड़ेगा, ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा, तब उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। साड़ी देकर भेंट नहीं देगा तो उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। जो सारी कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेगा, तब उसके सारे पुण्य, सारे फल तुझे मिल जाएंगे। बस तभी से सभी कथा कहानी के साथ तपसी लपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए, नहीं तो किसी भी कथा कहानी का फल नहीं मिलता।